जो हादसा हुआ बांद्रा में उसके सिलसिले में जो उस पर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ बहुत ही खुश हूँ और एक बहुत गर्व महसूस हुआ कि नितिन जी के हाथ से एक आर्टिस्ट, हम आर्टिस्टों को अब हमारे काम के लिए, टैलेंट के लिए अवार्ड्स मिलते ही हैं, लेकिन ब्रेवरी के लिए मिलना वो एक अलग बात है। जो हादसा हुआ बांद्रा में उसके सिलसिले में जो मेरी टीम थी, अगर मेरे टीम जो मेरे साथ है, मेरा परिवार है और उनके ऊपर कोई भी अगर नुकसान आए या कुछ भी आए तो मेरा भी बिल्कुल हक बनता है कि मैं जाके उनके लिए खड़ी रहूं। एंड आई थिंक वो एक स्पर ऑफ द मोमेंट था जब मैंने सोचा कि नहीं, आई नीड टू बी देयर। एंड जो कुछ हुआ वो तो पब्लिक डोमेन में है ही, आप पढ़ चुके हैं और देख चुके हैं। बट बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और मैं पब्लिक से भी यही कहना चाहती हूँ कि कभी भी आप कुछ देखें होते हुए ज़रूर अपनी सुरक्षा को दिमाग में भी रखते हुए, लेकिन ज़रूर आवाज़ उठाएं, ज़रूर नहीं तो आजकल क्या हो गया है कि हाँ वहाँ एक्सीडेंट हो रहा है, इंसान पड़ा हुआ है और कोई हाथ नहीं लगाता है मदद के लिए। लेकिन प्लीज़ ज़रूर मदद कीजिए, क्योंकि आजकल पुलिस भी बहुत मदद करती है। वो ज़माने गए जब पुलिस आपको ही रिपोर्ट लिखवाए और आपको वहाँ 10 घंटा बिठा के रखे। बहुत फास्ट चीज़ें होती हैं, तो जब भी आप देखें किसी को रास्ते पे या कहीं मदद की ज़रूरत है, प्लीज़ आगे बढ़िए और ज़रूर मदद कीजिए। सो दैट इज़ द मैसेज दैट आई लाइक टू गिव। बिल्कुल, आई थिंक एक जजमेंट जो होती है बहुत ही अनबायस्ड होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए एंड एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होना चाहिए, ताकि कोई कभी भी उंगलियां न उठें। तो आई थिंक जहाँ तक कि मेरी एसोसिएशन है इस समय आईटीए के साथ, मैं बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये एक ऐसा मंच है आईटीए अवार्ड्स का, जो इनका 24th ईयर है। पहले तो आपको बता दूँ 24 साल हो गए हैं और नेक्स्ट ईयर तो हम सिल्वर जुबली सेलिब्रेट करेंगे सारे। लेकिन जहाँ तक इनका प्रोसेस है बहुत ही क्लियर, अनबायस्ड एंड द जजमेंट इज़ कम्प्लीटली फेयर। एंड इसलिए आई थिंक मैं भी बहुत खुश हूँ एंड आई एम प्राउड कि आज मैं उनसे जुड़ी हूँ। हर साल कुछ ना कुछ नया तो करना ही पड़ता है, नए नहीं रहो, नया नहीं होगा तो फिर मैं चेयरपर्सन हूँ जूरी की, इससे नया आपको क्या चाहिए? मैं नहीं हूँ। देखिए 24 साल का सफ़र है, बहुत बड़ा सफ़र है और अवार्ड एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, लोगों की अपनी ओपिनियंस गुड एंड बैड दोनों आती हैं, लेकिन ये सफ़र को तय करने के लिए आपको बहुत मजबूती से खड़ा रहना पड़ता है। अदरवाइज़ अवार्ड्स जो हैं अगर ट्रांसपेरेंट ना हो और अगर उनके अंदर एक क्लैरिटी ना हो तो चलते नहीं, लोग सूंघ लेते हैं उसको। बट एक चीज, हाँ सॉरी, एक चीज वेरी क्लियर इन ITA, you all noticed that every year for every award all the nominees are present to cheer their contestants. Yeah, that is मजाल good है too. कि Yeah. एक बंदा आए, when the best actor is, आपकी कैमरा जाएगा 4-5 एक्टर्स पे and the winner is. So that is how the ITA has been, because this industry supports each other in a big way. देखिए अच्छा बुरा हर तरह का कंटेंट आता है, उसके लिए आपको बताया कि 3 डिफरेंट ज्यूरी हैं, एक OTT के लिए है, एक टेलीविजन के लिए है, एक न्यूज़ एंड नॉन फिक्शन और टेक्निकल के लिए है। तो वो सब आप उसके अंदर 3-3, 4-4 लोग होते हैं, तो उनका एक हमारा प्रोसेस है नंबरिंग का, वी फॉलो दैट। अच्छा, another thing, आप जैसे पूछ रहे हैं, we don't nominate, nominations आती है from the production houses, from the channels, from the platform, वो ही shows दिखाए जाते हैं। I may find anybody the best, but I'm no one to decide. So the process of going through all this, आपको सामने से आते हैं वो नॉमिनेट, जैसे अभी 1800 से ऊपर नॉमिनेशंस आई हैं from different serials and platforms and shows, वो ही जूरी देख रही है। So that is how the process is. सबरी करने का तो वक्त नहीं है अभी, तो 25 साल अगले साल पे नज़र है ऑलरेडी, क्योंकि 25 साल जो है एक बहुत महत्वपूर्ण माइलस्टोन होता है और मैं चाहूँगा कि उस 25वां साल जो है न सिर्फ टेलीविज़न के इतिहास में बल्कि पूरे फिल्म टेलीविज़न के जगत के अंदर एक बहुत अनोखी शाम हो, ऐसी कोशिश है मेरी। आप 25 पहले 24 का कर लें। 24 जो है एक साल के बाद, Next year, नेक्स्ट ईयर exactly दिस टाइम this time. आप होंगे वहाँ पे। थैंक यू।